हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोपहर का वक्त था। सिटी हॉस्पिटल। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखकर नाराजगी भरी आंखों से अभिलाष जी की तरफ देखते हुए, आपको गंदा नहीं लगता? आपका बेटा जिंदगी और मौत से लड़कर वापस खड़ा हुआ है और आप उसे थप्पड़ मारकर मारना चाहते हो। जिसे सुनकर अभिलाष जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, तुम्हारे जैसे औलाद से अच्छा मैं बिन औलाद कर रहा हूँ। अभिलाष जी की बात पर रुद्र शक भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोला, कहीं आपने मेरे लिए दूसरी माँ तो नहीं ढूंढ रखी है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अभिलाष जी रुद्र के बाल को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर बोले, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें देख कर बिता दी और अब बुढ़ापे में तुम मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र अभिलाष जी से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, पापा बाल दर्द हो रहा है यार, ऑलरेडी झड़ रहे हैं। जिसे सुनकर अभिलाष जी नम आंखों से रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, कितनी मुश्किल से तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें बड़ा किया मैंने और माँ और पिता दोनों की तरफ पाला और अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हो। तुम मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीत रही है। अभिलाष जी की आंसू भरी आंखों को देखते हुए रुद्र अपने हाथ आगे बढ़ाकर बोला, सॉरी पापा, मैं तो बस मस्ती कर रहा था, आप सीरियस क्यों हो रहे हो? अभिलाष जी रुद्र के हाथ को झटकते हुए बोले, मुझे बात नहीं करनी, हर बार अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। रुद्र अपने झटका हुआ हाथ को देखने के बाद पप्पी फेस बनाकर अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी ना पापा, वरना मैं रो दूंगा। रुद्र की बात सुनकर विप्लव अंदर आते हुए बोला, और चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहिए। उसके बाद अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपके साथ हूँ अंकल, बिल्कुल मत करना इसको। जिसे सुनकर रुद्र विप्लव को घूरते बोला, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। विप्लव रुद्र के डांटने पर अभिलाष की तरफ देखते हुए छोटा सा मुंह बनाकर बोला, देखिए आपका बेटा हर बार अपनी मनमानी करता है और मैं कह रहा हूँ तो मुझे आंखें दिखा रहा है। अभिलाष जी विप्लव के बात पर उसे देखते हुए बोले, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। विप्लव अभिलाष जी की कठोर भरी आवाज़ को सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, पहली बार किसी को खुद से नाराज होते हुए देखा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अभिलाष जी विप्लव की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा आज जिस भी हालत में है अपनी वजह से है अंकल, क्योंकि कोई भी लवर अपनी पार्टनर को मुसीबत में देखकर अपने पैर पीछे नहीं लेता। विप्लव ने जवाब दिया। जिसे सुनकर अभिलाष जी विप्लव की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें बहुत पता है। विप्लव अभिलाष जी की बात पर एक व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर लेकर बोला, शायद प्यार बहुत कर लिया इसलिए मुझे सब कुछ पता है। विप्लव की उदास भरी आवाज़ को सुनते हुए रुद्र उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ और मेरा साढ़ू कहाँ है? विप्लव रुद्र के सवाल पर उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखते हुए, आपको नहीं पता? जिसे सुनकर रुद्रा खुद भी कन्फ्यूज होकर बोला, मुझे क्या नहीं पता, यही कि सिद्धू और ब्रो आईसीयू में है। विप्लव ने जवाब दिया। जिसे सुनकर रुद्र हैरान होते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? विप्लव रुद्र की बात सुनकर बोला, वही जो तुम सुन रहे हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, रुद्र ने शॉक्ड भरे आवाज़ में कहा। रुद्र को हैरान देखकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है आप हैरान होते रहो, मैं आपकी मोटी सी मिलने जा रहा हूँ, वैसे आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे हो। रुद्र विप्लव की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है। फिर विप्लव जाने से पहले अभिलाष जी की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल जल्दी शादी करवा दीजिए इन दोनों की। अभिलाष जी की विप्लव के बाद अपना सिर हिला देते हैं तो विप्लव वार्ड से बाहर चला जाता है। विप्लव के जाने के बाद रुद्र चमकती आंखों से अभिलाष जी की तरफ देखते हुए, क्या सच में डैड आप मेरी और फलक की शादी करवाओगे? अभिलाष जी की रुद्र की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या सच में तुम बाप बनने वाले हो? रुद्र अभिलाष जी की बात पर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मैं तो बस आपको शादी के लिए मनाने के लिए ट्रीट कर रहा था। जिसे सुनकर अभिलाष जी अपना सिर हिलाते हुए, मतलब तुम्हारा और फलक का ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है? वो तो ठीक है, लेकिन मेरा और उसका ऐसा कुछ नहीं है, कहना आपके धोखे में रखना जैसा होगा। रुद्र ने इधर उधर देखते हुए। जिसे सुनकर अभिलाष जी रुद्र को घूरते हुए उसके सिर पर एक और थप्पड़ जड़ देते हैं तो रुद्र रोने जैसा मुँह बना लेता है। अनमोल का अपार्टमेंट। अनमोल रिया के साथ बैठा सीरियस डिस्कशन कर रहा था जब उसके घर की डोरबेल बजी। जिसे सुनकर रिया दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगी। जिसे देख अनमोल उसके हाथ को पकड़कर बोला, रुको। रिया अनमोल के हाथ पकड़ने पर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, दरवाजे पे कोई है। अनमोल रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता है कौन है, तुम किचन में जाओ। जिसे सुनकर रिया कंफ्यूज होते हुए, लेकिन क्यों? अनमोल रिया की बात का बिना जवाब दे उसे बस घूर कर देखता है तो रिया मुंह बनाते हुए जाते हुए कहती है, बेवजह अपनी सरी हुई आंखों से घूरता बस रहना है दिन भर, समझ नहीं आता मुझे इस पागल आदमी को। जिसे सुनते हुए अनमोल तेज आवाज़ में बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है, हाँ मैं सुनने के लिए ही कह रही हूँ, डरती नहीं हूँ आपसे।
रिया ने पलट कर जवाब दिया, जिसे सुनकर अनमोल रिया को आंखें दिखाता है तो रिया मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। जिसे देख अनमोल जाकर दरवाज़ा खोलता है तो एक बड़ा सा रेड रोज का बुक्के पकड़े कोई अपना चेहरा छुपा कर खड़ा हुआ था। जिसे देखते हुए अनमोल गहरी सांस लेकर बोला, बिना किसी लाइसेंस के मजनू, तुम्हारी बेइज्जती यहाँ पर नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो ना, मुझे पता है वो है, क्योंकि मैं उसे सूंघ सकता हूँ। विप्लव ने एकदम से अपने चेहरे के सामने से बुक्के हटाते हुए कहा। जिसके जवाब में अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे झूठ बोलकर कौन सी लॉटरी लगने वाली है, और मुझे तुम्हारे न्यू टैलेंट अभी पता चला है। ओह ऑफ कोर्स लॉटरी लगेगी, मुझे और मेरी मोटी को एक दूसरे से दूर करके, क्योंकि आप उसके साथ चिपक जाओगे। विप्लव ने तुनक कर कहा। जिसे सुनकर अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम अंदर तो आने दो। दरवाजे पर पहरेदार की तरह क्यों खड़े हो? विप्लव ने अंदर आने की कोशिश करते हुए कहा। जिसे देखा अनमोल दरवाजे के दोनों तरफ हाथ रखकर विप्लव से, तुम्हारी बेइज्जती यहाँ पर नहीं और मुझे तुम्हारी बकबक सुननी नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। विप्लव अनमोल की बात पर उसे 2 मिनट घूरने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मोटी तू अंदर है ना? मुझे पता है तू अंदर है। तेरे बॉयफ्रेंड के चाल चलन देख कर लगता है कि यो तुझे अंदर बंद करके रख रहा है। विप्लव के चिल्लाने के कारण रिया किचन से बाहर आ जाती है और विप्लव को देखकर खुश होते हुए दौड़कर उसके पास अनमोल को दरवाजे से हटाते हुए कहते, हटो ना, खंबे की तरह क्यों खड़े हो? इतना कहने के बाद रिया अनमोल को धकेल कर विप्लव को गले लगाते हुए कहती है, आखिरकार मेरा कंगारू आ ही गया। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। अनमोल रिया को कसकर अपने गले से लगाए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता मोटी तूने मुझे कितना मिस किया, लेकिन अब मैं आ गया ना। जिसे सुनकर रिया विप्लव से दूर होकर उसे देखते बोले, तू तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। अनमोल जो कि खड़ा उन दोनों को घूर रहा था, रिया को ये बात सुनकर बोला, बेवजह चने के झाड़ पर मत चढ़ा, एक नंबर का जोकर लग रहा है हमेशा की तरह। रिया अनमोल की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो आप जलते हो विप्लव की खूबसूरती से, क्योंकि आप विप्लव की तरह जवान नहीं हो। अनमोल रिया की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए, अब तुम ज़्यादा बोल रही हो, और जवान की क्या बात है, मैं उससे लाख गुना ज़्यादा मैच्योर हूँ, बच्चे की तरह बिहेव नहीं करता। विप्लव अनमोल की बात सुनकर उसे एक नज़र घूरने के बाद रिया से बोला, चल मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तेरे बॉयफ्रेंड से बात करके अपना दिमाग नहीं खराब कर। रिया विप्लव के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही, ये तो बहुत ज़्यादा पकाऊ है, मुझे अब जाकर पता चला। विप्लव रिया की बात पर एकदम से उससे अलग होकर खड़ा हो गया। जिसे देख रिया थोड़ी कंफ्यूज होते बोले, क्या हुआ? विप्लव रिया की कंफ्यूज भरी आंखों को देखते उसके कान को पकड़ कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए शादी करने की? ये सुनकर रिया हैरान होते हुए जल्दी से विप्लव से अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुन। विप्लव रिया की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पकड़ उसके कान पर और मृत करके बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी बात, और जो मैंने पूछा उसका जवाब दे, बिना मुझे बताए तूने शादी क्यों की? रिया विप्लव की बात को उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले कान तो छोड़, फिर बताती हूँ, पक्का बताऊंगी। विप्लव रिया की आवाज़ में हल्की नमी को महसूस कर उसके कान को छोड़ते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कहते हुए विप्लव अनमोल की तरफ देखकर आगे बोला, कोई दिक्कत हुई है क्या, या अंकल फिर नखरे कर रहे हैं? अनमोल विप्लव के सवाल पर सिर नहीं में हिलाकर बोला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिया की तरफ देखते हुए, चलो तुम तो बाहर आ गई, अब अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए चाय भी बनाओ। विप्लव अनमोल की बात अपना सिर नहीं में हिला। रिया के हाथ को पकड़ अनमोल से बोला, आप बनाओगे हमारे लिए मिल्क शेक, और मुझे बात करनी है मोटी से। अनमोल विप्लव के बाद उसे एक नज़र घूरने के बाद उसे इग्नोर करते हुए रिया की तरफ एक नज़र देख किचन की तरफ चला जाता है, और विप्लव जाकर सोफे पर बैठे अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है, सब कुछ वैसा ही है, बस वॉल पर तुम दोनों की फ़ोटो लग गई है। रिया विप्लव के बाद अपना सिर हिलाते हुए, हाँ ये उसी दिन की फ़ोटो है जिस दिन, ये कहते हुए रिया चुप हो जाती है। जिसे देख विप्लव कहता है, भूल गए क्या, किस दिन के फ़ोटो क्लिक किया था? रिया विप्लव के बाद अपना सिर नहीं में हिला अपने ख्यालों को झटकते हुए बोली, मेरा छोड़, तू बता कोरिया में सब कैसा था, लैंग्वेज सीखा कि नहीं? विप्लव रिया के बाद अपना सिर हिलाते हुए, कुछ आते हैं, पूरी तरीके से नहीं बोल पाता, लेकिन मैं तुझे देखकर बोल सकता हूँ कि तू उदास है। क्या हुआ, मेरे आने से खुश नहीं है क्या? ये तू क्या कह रहा है? मैं तेरे आने से बहुत खुश, और मुझसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए रिया चुप हो जाती है। जिसे देख विप्लव कहता है, भूल गए क्या, किस दिन फ़ोटो क्लिक किया था? रिया विप्लव के बाद अपना सिर नहीं में हिला अपने ख्यालों को झटकते हुए बोली, मेरा छोड़, तू बता कोरिया में सब कैसा था, लैंग्वेज सीखा कि नहीं? विप्लव रिया के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुछ आते हैं, पूरी तरीके से नहीं बोल पाता, लेकिन मैं तुझे देख कर बता सकता हूँ कि तू उदास है। क्या हुआ, मेरे आने से खुश नहीं है क्या? ये तू क्या कह रहा है? मैं तेरे आने से बहुत खुश, और
मुझसे ज़्यादा कोई खुश हो ही नहीं सकता क्या? रिया ने जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, जिसे देखकर विप्लव रिया का हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, रिया मुझे नहीं पता बात क्या है, लेकिन मैं तुझे समझ सकता हूँ, क्या बात है बता। रिया विप्लव के बार बार पूछने पर उसकी तरफ देखते हुए नम आवाज में बोली, हम शादी नहीं करने वाले थे, लेकिन करनी पड़ी क्योंकि मैं 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी। जिसे सुन विप्लव बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखते, व्हाट? रिया अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ तो वैसा क्यों कर रही है कि प्रेग्नेंट थी, क्या हुआ? विप्लव ने फिर पूछा, जिसके जवाब में रिया उसकी तरफ देखते हुए, 6 महीने पहले गेम टूर्नामेंट चल रहे थे जहां मुझे वीकनेस महसूस हुई थी और यूनिवर्सिटी के डिस्पेंसरी में डॉक्टर जेनी ने बताया कि मैं 2 वीक्स से प्रेग्नेंट हूँ। समझ में नहीं आया क्या करूँ, फिर बताया इन्हें और हम दोनों ने शादी कर ली। विप्लव रिया की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, बस आगे और नहीं जाना, जो आया ही नहीं उसके लिए उदास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रिया विप्लव के बाद पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, मैं काफ़ी वक्त से एक्साइट थे वापी, लेकिन मुझे ये खुशी भी छीन गई। जिसे देखते हुए विप्लव रिया के बगल में बैठकर उसे गले लगा उसके पीठ को थपथपाते हुए, शांत हो जा मेरा भाई, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ जिसे तू इग्नोर नहीं कर सकती। मिल्क शेक पकड़कर दरवाजे के पास खड़ा अनमोल उन दोनों को देखकर खुद से बोला, कोई कैसे तुम दोनों के रिश्ते पर शक कर सकता है, बेवकूफ़ ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना कहते हुए अनमोल खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं गया तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया? अनमोल की आवाज़ पर विप्लव रिया से और ज़्यादा चिपकते हुए, मुझसे पहले मिली थी। अनमोल विप्लव के बाद सुन अपना सिर हिला, कॉफ़ी टेबल पर मिक्स रखते हुए बोला, समझ गया, लेकिन तुम एक बात बताओ, आगे क्या सोचा है? तुम्हारी 3 साल की पढ़ाई तो बची है, फिर जाओगे कोरिया? अनमोल के सवाल पर विप्लव ने सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऑनलाइन क्लास लूँगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दूंगा, लेकिन अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिसे सुनकर अनमोल विप्लव को घूरते हुए, 1 साल वहाँ पर भजिया पकौड़ी तलने गए थे, अगर पढ़ाई पूरी नहीं करनी थी तो? विप्लव अनमोल की बात पर एक आह भरते हुए बोला, भाई की तबीयत खराब है, सिद्धू के बिजनेस में हेल्प कर दूंगा। रिया विप्लव की बात सुनकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू और बिजनेसमैन? विप्लव रिया की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, जिस हिसाब से सिद्धू का ट्रीटमेंट चल रहा है वो कम से कम 5 महीने बेड रेस्ट पर रहेगा, और इतने वक्त तक हम उसके बिजनेस को यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना। आखिरकार हमने फ्रेंडशिप की है उससे। हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगा। रिया विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए थे जो मुझे तेरे जैसा बेस्टी मिला। विप्लव रिया की बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, लोग अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तू पक्का अच्छा बेस्ट फ्रेंड पाने के लिए पिछले जन्म में 16 सोमवार का व्रत रखती रही होगी। अनमोल उन दोनों की बात को सुनकर विप्लव को घूरते हुए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। विप्लव अनमोल की बात पर अपना सिर हिला रिया की तरफ इशारा करते हुए, ये तो मेरी रिया को देखकर पता चल रहा है। अनमोल विप्लव की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विप्लव अनमोल के सवाल पर मिल्क शेक उठाकर पीते हुए आंखें चढ़ाते हुए, हाँ पूछिए। जिसे देखकर अनमोल विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, विक्की बता रहा था कि अस्पताल में तुम्हारी मुलाकात मेरे ज़िंदगी से जुड़े एक अजीब से इंसान के साथ हो गए थे, जो अब मुझे ऐसा इग्नोर करता है कि मैं उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बात नहीं, विप्लव ने बिल्कुल सरल सा जवाब दिया। रिया विप्लव के बाद सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, वापी मैंने तुझसे पहले ही कहा था वो तुझे भूल चुकी होगी। विप्लव रिया की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, चल ठीक है, मैं समझ गया कि प्यार नहीं था उसे मुझसे, लेकिन कम से कम बता कर तो जाती कि क्यों जा रही है। अनमोल उन दोनों की बात के बीच में आते हुए विप्लव की तरफ देख कर बोला, मृत्युंजय ने मुझसे कहा था भाभिया के बारे में पता लगाने को। जब मुझे पता चला कि वो फिफ्थ क्लास में थी, जब वो मलेशिया में थे। विप्लव अनमोल की बात पर याद करते हुए बोला, हाँ कॉलेज टाइम पर जब उसने मुझे किस किया था तब कुणाल ने भी यही जिक्र किया था कि उसके पापा को उसे मलेशिया से वापस नहीं लाना चाहिए था, लेकिन इससे हमारे रिलेशन का क्या लेना देना है। ये है कि भाभिया नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो तुम्हें कभी पसंद करती ही नहीं थी। अनमोल ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर विप्लव कन्फ्यूजन में अनमोल की तरफ देखने लगा। जिसे देख अनमोल बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसे अल्जाइमर है। अनमोल की बात पर विप्लव थोड़ा हैरान होते हुए, ये तो वही बीमारी है ना जिसमें लोग भूल जाते हैं। अनमोल विप्लव के कंफ्यूज भरे चेहरे को देख अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और कई सारे लोग भूलने के नाटक भी करते हैं। विप्लव अनमोल की बात पर मिल्क शेक खत्म करते हुए रिया की तरफ देखकर बोला, 4 बजे भाई का ऑपरेशन है, मुझे घर जाकर फ्रेश होना है, फिर हॉस्पिटल निकलना है, तुझसे बाद में मिलूंगा।
फिर अनमोल की तरफ देखते हुए बोला, आपको मन होगा तो आ जाना हॉस्पिटल, वरना हम सब भाई हैं वहाँ पर। इतना कहकर विप्लव सोफे से खड़ा हो जाता है और दरवाजे के पास रखे टेबल के ऊपर रखे फ्लावर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहता है, मैं चलता हूँ, उस फ्लावर को फ्लावर पॉट में रख देना, बहुत अच्छी खुशबू है। रिया विप्लव के बाद अपना सिर हिला देती है तो विप्लव वहाँ से चला जाता है। विप्लव के जाने के बाद रिया अनमोल की तरफ देखते, आप झूठ बोल रहे थे ना? अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, प्ले गर्ल कहता तो उसे ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए बस इतना कहा कि उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी। जिसे सुन रिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, भाव्या के और अफेयर्स थे? अफेयर्स नहीं थे, अक्सर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद एक पर्सन जब अकेला नहीं रह पाता तब उसे कोई नया आदमी चाहिए होता था जिसे वो अपने दिल को बहला सके। भाव्या के साथ भी यही हुआ था, अनमोल ने जवाब दिया। अनमोल की बात सुनकर रिया उसकी तरफ देखते, और उसका हस्बैंड? विप्लव के साथ तो ब्रेकअप नहीं हुआ था ना, फिर उसका हस्बैंड कहाँ से आ गया? वहीं उसका बॉयफ्रेंड था, उन दोनों की लव मैरिज हुई है, अनमोल ने जवाब दिया। जिसे सुनकर रिया अनमोल को बीच में चुप करवाते हुए, बस मुझे और कुछ नहीं सुना। अनमोल रिया के बदलते तेवर को देखते हुए अपना सिर हिला देता है और गिलास उठाते हुए कहता है, मैं बर्तन वाश कर देता हूँ, तुम अपने काम पर फोकस करो। रिया अनमोल की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, आपके साथ बात करना है मुझे और मदद करूँगी, अगर चुप रहूँगी तो अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। अनमोल रिया की बात पर शरारत भरी आंखों से उसे देखते हुए, अजीब अजीब या गंदे गंदे थॉट्स आएंगे? रिया अनमोल की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखते हुए, वहाँ पर मेरा दोस्त और मेरा भाई हॉस्पिटल में है और आपको रोमांस की सूझ रही है? मैंने कब कहा कि मुझे रोमांस करना है? मैंने तो बस मस्ती कर रहा था ताकि तुम्हारा मूड ठीक कर दूँ, अनमोल ने जाते हुए कहा। जिसे देखकर रिया उसके पीछे आते हुए बोले, अभी निकालती हूँ आपकी मस्ती की सारी भूल। इतना कहकर रिया अनमोल के पीछे दौड़ती है और अनमोल किचन में दौड़ता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।